चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, ठीक है, तो प्लीज पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पर ना आया करें। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आने स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन देखो, उसके बाद मैंने एग्जांपल्स करवाए, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में है क्या है, उनको सॉल्व कैसे करना, देन सॉल्व द एक्सरसाइज। क्लियर? ठीक है, और एक काम और क्या करो, जैसे कि मैंने एक्सरसाइज लिखी है ना, क्वेश्चन लिखा है, तो पहले आप उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व आ जाए तो भी वीडियो देखिए, सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, ना आए फिर भी देखिए सॉल्यूशन। देखो अगर आ जाए आपको तो बहुत अच्छी बात है, दो तरीके भी मिल सकते हैं। आपका तरीका कुछ अलग हो सकता है, मेरा तरीका अलग कुछ और हो सकता है। ठीक है, आपका सिंपल है, मेरा सिंपल है, तो कंपैरिजन हो जाता है। ठीक है, दो आइडियाज आ जाते हैं कभी कभी। दूसरी बात, अगर नहीं आता तो फिर आपको देखना ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंपल है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, उन्होंने बोला राइट एंगल एट कहां है, बी पर, तो यहां ए हो गया, यहां सी। कोई फिक्स नहीं है, आप चाहो तो ए ऊपर सी नीचे दे सकते हैं, बट राइट एंगल फिक्स होना चाहिए, है ना। राइट एंगल आपको क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है, चलो गिवन क्या पहले देख लेते। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, शायद गलत हो गया, आप यहां लो A, यहां लो C। क्यों क्यों लिया मैंने, थोड़ा सा कॉमन सेंस है। देखो आपको पता है AB 24 सेंटीमीटर, तो ये थोड़ी सी है ना ज्यादा लॉन्ग है, तो 24 सेंटीमीटर ये होगा 7। क्वेश्चन में या आंसर में, सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब हमें निकालना क्या है, कॉस साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हमें साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, साइन ए कॉस ए की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ए के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, साइन सी कॉस सी की वैल्यू सी के अकॉर्डिंग आएगी। अब बात ये आती है, चलो इनकी वैल्यू निकालेंगे। इनकी वैल्यू कब निकालेंगे, जब हमें तीनों साइड गिवन होंगी। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, ये क्या है, कुछ भी है, परपेंडिकुलर हो सकता है अकॉर्डिंग टू एंगल सी। 24 सेंटीमीटर ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू सी, सी के अनुसार, सी के अकॉर्डिंग, और ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है 24, 576। कुछ बच्चों को तो स्क्वायर ही याद नहीं होंगे, क्यों, क्लियर ना। तो ये कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। तो AC हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। ये बताना पड़ेगा कैसे आया ये, 24 स्क्वायर 76, 7 स्क्वायर 49, इनको ऐड करेंगे तो 625, स्क्वायर यहां से हटेगा तो यहां पे क्या आएगा स्क्वायर रूट। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 25। चलिए, तो हमारे पास ये आ गई, तीनों साइड आ गई। अब हम निकालें एक एक करके वैल्यू। तो सबसे पहले निकालते साइन ए, सिंस साइन ए के हिसाब से, ए के हिसाब से, ए के हिसाब से ये क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर, सामने वाली अपोजिट साइड। तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, चलिए, तो साइन क्या होता है, P अपॉन एच। ध्यान करो, P अपॉन एच, ये लिख लिया करो अगर दिक्कत आ गई। P B P अपॉन एच एच बी। ठीक है, इसका चाहो तो याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद, कैसे लिख देता हूं मैं,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, P दिस फॉर B, P ये H और ये B। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, चलिए तो साइन ए निकालेंगे तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर BC हाइपोटेनियस AC यानी कि BC अपॉन AC। तो BC है हमारा 7 और AC कितना है 25। साइन A आ गया। अब हम निकालेंगे cos A, cos A। तो cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस, A के हिसाब से क्या है AB बेस है, तो AB अपॉन AC 24 अपॉन 25 ये आ गया वैल्यू। अब किसकी निकालेंगे साइन C, तो C के हिसाब से, ठीक है, C के हिसाब से ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, हाइपोटेनियस एज इट इज। तो अब हम निकालेंगे साइन C, साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर C के हिसाब से AB अपॉन AC, AB अपॉन AC 24 अपॉन 25। वैल्यू सेम आ सकती हैं, वैल्यू सेम आ सकती हैं, नो प्रॉब्लम। आप ये मतलब सर ये cos A इक्वल टू sin C हो गया, हाँ तो हो सकता है, नो प्रॉब्लम, हो सकता है। ठीक है नहीं, sin C अब निकालेंगे हम cos C निकाल लेते हैं, cos C, cos C यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस BC। कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम आती है तो ये लिख लिया करें पहले, जिससे कि आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो। तो BC कितना है 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25 आ गया। ठीक है, तो हमारी ये चारों वैल्यू निकल आएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट ये अपना हो गया फर्स्ट पार्ट, और ये यहां से क्या हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आपको साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी निकालना था, तो ये आंसर आ गया। तो नोट कर लीजिए